हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज फिर हम लेकर आए 5 इंपॉर्टेंट सवाल जो आपको नवोदय 2024 में सिलेक्शन दिलाने वाले हैं। ये सवाल आपको 100% आने चाहिए। चलिए देखते हैं। पहला सवाल आपके सामने है। दो संख्याओं का गुणनफल 23/50 है और यदि एक संख्या 46/50 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या क्या होगी? ध्यान से देखिए, इस संख्या में कहा गया दो संख्याओं का गुणनफल और एक संख्या आपको दी गई है, दूसरी संख्या पूछ रहा है क्या होगी। तो हम लिखेंगे, माना एक संख्या x है। माना एक संख्या क्या है? x है। एक संख्या हमारी x है और दूसरी संख्या में दी गई है 46/50 और उनका गुणनफल है 23/50। तो प्रश्न के अनुसार हम लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल मीन्स x और संख्या 46/50 दोनों का गुणनफल कितना है? 23/50 है। अब हमें x का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर क्या होता है बच्चों? जब इधर x होगा तो इसकी तिरछी गुणा होगी 50 की गुणा 23 के साथ और 46 की गुणा 50 के साथ। तब x बराबर हमें मिल जाएगा 23/50 गुणा में जो 50 है नीचे तिरछी गुणा करेंगे ऊपर जाएगा 50/46। 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा। x बराबर बचेगा आपका 23/46 और 23 के से 46 दो बार करता है। 23 कम 23, 23 दूनी 46। x बराबर आपका क्या होगा? 1/2। तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी बच्चों? 1/2 हो जाएगी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपका इंट्रोडक्शन कराता हूं आपके बेस्ट पब्लिकेशन चक्षु प्रकाशन से। चक्षु प्रकाशन सबसे बेस्ट पब्लिकेशन है। क्यों ये बेस्ट है, इसकी क्या खास बात है, चलिए देखिए। सबसे पहली खास बात यह है कि ये नवोदय विद्यालय समिति द्वारा ही संचालित है। नवोदय विद्यालय समिति द्वारा इसको चलाया गया है, इस प्रकाशन को। दूसरा, ये जवाहर नवोदय विद्यालय आप देख रहे हो भाई, लगातार हर बार के सिलेबस में जो है लगातार क्या है, चेंजेस आ रहे हैं। सिलेबस लगातार बदलता गया है। अब इस वाली बुक में क्या है, आपको मिलेगा कि जो नया सिलेबस, जिस सिलेबस पर आधारित आपके नए सवाल आएंगे, नए प्रश्न आएंगे, उसी पर ये पूरी बुक आधारित है। तीसरी बात इसकी जो इसको खास बनाती है, आपको यहां से 2500 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। 2500 बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। 6 प्रैक्टिस सेट, वो भी हल सहित। और दूसरा, लगातार 10 साल के सोल्व पेपर मिलेंगे आपको। 2014 से लेकर 2023 तक के सारे सोल्व पेपर आपको यहां पर मिल जाएंगे। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आपको उसके और ज्यादा सेट चाहिए, और ज्यादा आपको उसको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, तो उसके लिए आप इसका जो है प्रैक्टिस सेट भी खरीद सकते हैं, जो कि यहां पर दिखाया गया है। प्रैक्टिस सेट में आपको जो है 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 5 सोल्व पेपर मिलेंगे, 1800 से ज्यादा आपको बहुविकल्प प्रश्न मिलेंगे। और सारे के सारे जो भी इतने प्रैक्टिस सेट होंगे, वो पिछले साल के ओरिजिनल पेपर पैटर्न पर ही आधारित होंगे। इससे आप तैयारी करके जाओगे तो 100% सफलता तो आपके कदमों में होगी। क्योंकि बच्चों, सफलता तभी मिलती है जब आपका कदम सही दिशा में अग्रसर हो, तभी जाके आप सफलता होगे। और आपका सही मार्गदर्शन ये किताब करेगी। तो इसको आप जाकर खरीद लीजिए, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, ऑनलाइन चाहिए तो वहां से आपको ऑनलाइन भी ये मिल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है तो उसका 2/5 भाग क्या होगा? आपको ये बताना है। कोई संख्या उसका 1/3 भाग 800 है तो आप लिखो, माना संख्या बराबर x है और इस संख्या का कितना 1/3 भाग, यानी कि x गुना 1/3 कितना है? 800 है। तो x बराबर कितना होगा? 800। और ये 3 बटे में गुणा में चले जाएगा, बटे में 3। ठीक है, और बटे 1। x बराबर 800 दिया, कितना हो गया? 2400। तो संख्या हमारी कितनी हो गई बच्चों? 2400। लेकिन आपको प्रश्न में ये नहीं पूछा। प्रश्न में पूछा गया उस संख्या का 2/भाग क्या होगा। तो संख्या का 2/भाग क्या होगा? संख्या हमारी 2400 आई, तब 2400 का 2/5 भाग आप लोग निकालोगे। 5 से 2400 को काट दोगे, 5 चौक 20, 5 अठे 40, जीरो। कितना हो गया? 480 गुणा में 2 बराबर में कितना? 2 जीरो जीरो, 2 अठे 16, 2 चौक 8 9, 960। तो वो संख्या का 2/5 भाग क्या होगा आपका? 960 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। कभी कभी नवोदय में इस तरह के आसान सवाल भी आ जाते हैं। 1.25 को भिन्न के रूप में बदलने पर क्या परिणाम मिलेगा? 1/1.25 को। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, 1.25 है तो आप यहाँ पर देखना, दशमलव कितने के बाद है आपका? दो संख्याओं के बाद है। तो आप लिखोगे 125 और यहाँ पे दो संख्याओं के बाद दशमलव है तो नीचे आप एक के आगे 2 जीरो लगा देंगे, यानी कि इसको उसके बाद इसको काट देंगे। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5/4 आया। इसको हम भिन्न में बदल देंगे। 5/4 को ऐसे भाग करके 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1। इसको हम लिखेंगे 1 सही 1/4। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिए। एक छड़ी का, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके पेपर में पूछा जाता है। एक छड़ी का 2/भाग भाग कीचड़ में, 1/5 भाग पानी में तथा शेष 2 मीटर ऊपर है तो छड़ी की लंबाई क्या होगी? मान लीजिए आपकी छड़ी है,
इस छड़ी का ये वाला भाग 1/5 भाग जो है कहाँ पे है, नहीं 2/15 भाग कहाँ है, कीचड़ में। ये कीचड़ में है भाग 2/15 भाग, और उसका 1/5 भाग कहाँ पे है, पानी में। 1/5 भाग आपका पानी में है, और 2 मीटर ऊपर, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये 2 मीटर ऊपर है। हमें पूछ रहा है कि छड़ी की लंबाई, तो आप मान लो कि जो छड़ी की लंबाई है वो आपकी x मीटर है। कितनी है छड़ी की लंबाई, x मीटर है। अगर ये छड़ी की लंबाई x मीटर है तो ये लंबाई किसके बराबर होगी भाई, छड़ी का 2/15 भाग कीचड़ में था, यानी कि छड़ी का 2x/15 भाग कीचड़ में हो गया, प्लस 1/5 भाग पानी में था, मतलब x/5 भाग पानी में हो गया, और प्लस में 2 मीटर भाग इसका ऊपर था। अब यहाँ पे हम इसको हल करेंगे। हल करने से पहले बच्चों जो भी हमारे वेरिएबल x वाले टर्म होते हैं उनको लेफ्ट हैंड ले जाएंगे, तो x माइनस 2x/15 प्लस में x/5 बराबर में कितना हो गया, 2। एलसीएम ले लीजिए, 5 इसके नीचे 1 रखेंगे, 1 15 5 का लैसे लोगे तो 15 लैसे आ जाएगा, 15 एकम 15 15x, 15 एकम 15 2x ऐसे रहेगा, 5 तिया 15 प्लस के 3x बराबर में कितना हमारा 2 हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे, 15 में से 2 गए 13 3 16, 16x बटे कितना 15 बराबर में 2। इसको हम हल कर लेंगे यहाँ से बच्चों। ये बच्चों यहाँ पे हमारा प्लस था ना, इधर आकर माइनस होगा, ये हिस्सा भी माइनस होगा, तो 3 2 5, 15 में से 5 गए 10 बचेगा आपका, 10x/15। तब x बराबर क्या होगा, 3 गुना 2 गुना 15 बटे में 10, 2 पंजे 10, 5 तिया 15, तो छड़ी की जो कुल लंबाई होगी वो आपकी 3 मीटर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये तो ऐसा प्रश्न है जो पेपर में इसने आज तक उठा के रखा है, बार 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 पेपर में आ जाता है प्रश्न। एक डिब्बे में कुल 500 अंडे थे, 3/25 अंडे टूट गए, तो टूटे हुए अंडे कितने हैं, टूटे अंडे तो टूटे हुए अंडे कितने हो गए, 60 हो गए। अब बात है शेष बचे हुए अंडों की, शेष अंडे का 4/5, तो शेष कितने बचे, टोटल 500 थे, 500 में से 60 टूट गए, तो 500 माइनस 60 करोगे जो कि आपका 440 अंडे बच जाएगा। अब 440 अंडे का भी 4/5 भाग बेच दिया। अब बेचा गया भाग कितना हुआ, बेचा गया भाग हो गया 440 का 4/5 भाग, 5 अठे 40 और 5 अठे 40, 4 अठे 32, 4 अठे 32 और 3 35, 352 अंडे उसने बेच दिए। कह रहा शेष अंडे कितने बचे, तो शेष हमारे 440 थे लेकिन 352 इसने बेच दिए। 352 बेच दिए किसमें से, 440 में से, 10 में से 8 गया 2, 13 में से 5 गए, इधर आपका हो गया 10, 10 में से 8 गया, कितना बचा आपका, 10 में से 2 गया आपका 8 बचा, और इधर 13 में से 5 गए 8 बचे, जो कि आपके 88 अंडे शेष बचे हैं। तो दोस्तों ये 5 सवाल ऐसे हैं आपके जो बार बार पेपर में आपको पूछे जाएंगे। उम्मीद है आपको अच्छे लगेंगे। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।